एपिसोड 6। सिद्धार्थ अभी कुछ सोच ही रहा था कि मानसी उसके सामने आ गई। उसे देखते हुए उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, सिद्धार्थ, तुम सिर्फ आशिता के करीब रहने के लिए तो फूड डिपार्टमेंट में शामिल नहीं हुए हो, है ना? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, अरे नहीं, मैं तो इसलिए फूड डिपार्टमेंट में आया हूं क्योंकि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। सिद्धार्थ मन ही मन मुस्कुराया। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आशिता खाना बनाने में इतनी माहिर होगी कि वो फूड डिपार्टमेंट की हेड बन जाएगी। जहां तक फूड डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के उसके पहले विचार की बात है, तो सच तो ये था कि वो पैसे कमाना चाहता था। सिद्धार्थ फूड डिपार्टमेंट के एकदम नए और साफ सुथरे स्टोव के पास गया। उसने अलमारियों पर करीने से रखे बर्तनों, धूपदानों, चाकुओं और बाकी सामान पर नजर डाली। ये सारी चीजें बिल्कुल नई थीं। आशिता ने खास तौर पर फूड डिपार्टमेंट के लिए ये सब मंगवाया था। वैसे ये नया सेटअप बस थोड़ी मदद करता है। सबसे जरूरी चीज तो शेफ का टैलेंट और सामान की ताजगी होती है। मानसी ने पूछा, तो क्या कोई भी जो थोड़ा बहुत खाना बना लेता है फूड डिपार्टमेंट में आ सकता है? सिद्धार्थ के जवाब देने से पहले ही मानसी बोल पड़ी, हाँ हाँ बिल्कुल। अगर सिद्धार्थ जैसा कोई भी ढंग का खाना बना सकता है तो वो फूड डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकता है। ये सुनकर मानसी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। हालांकि कुछ लोग आशिता की वजह से फूड डिपार्टमेंट में आए थे, लेकिन असल में वो सब तो बस आशिता के करीब आना चाहते थे। उनमें से किसी को भी ठीक से खाना बनाना नहीं आता था। आजकल लड़कियों को ही कहाँ खाना बनाना आता है, लड़कों की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए जब मानसी ने सिद्धार्थ को ये कहते सुना कि वो खाना बना सकता है, तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ। कर्र। मानसी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके पेट ने जोर से आवाज की और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा हैरान हुआ। फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो, वो मुड़ा। मानसी का चेहरा एकदम लाल हो गया था। वो पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, क्लास मॉनिटर, क्या तुम्हें भूख लगी है? मानसी ने नजरें झुकाकर कहा, मैंने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया है। दरअसल उसका और आशिता का आज साथ में लंच बनाने का प्लान था, लेकिन कुछ सामान कम होने की वजह से आशिता उसे लाने के लिए रेस्टोरेंट गई थी और अभी तक लौटी नहीं है, इसलिए उसे थोड़ी और देर भूखा रहना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने मानसी को अजीब नजरों से देखा और कहा, कहीं तुम मुझे इसलिए तो खाना बनाने को नहीं कह रही हो ताकि तुम्हारा पेट भर जाए? उसे अब भी फूड डिपार्टमेंट ज्वाइन करने को लेकर थोड़ा शक था, लेकिन उसने ये बात खुलकर नहीं कही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मानसी इतनी जल्दी मान जाएगी। मानसी का चेहरा सिद्धार्थ का सवाल सुनकर और भी लाल हो गया। उसने झट से सिर उठाकर कहा, नहीं नहीं, हम आशिता के आने का इंतजार करेंगे। सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा, ओ, क्या क्लास मॉनिटर को भी खाना बनाना आता है? मानसी ने थोड़ा बेबस होकर कहा, हाँ, थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन मैं अभी भी आशिता से बहुत पीछे हूं। आशिता जो खाना बनाती है वो वाकई लाजवाब होता है। सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, चलो ठीक है, तो आज मैं क्लास मॉनिटर के लंच का ध्यान रखूंगा। बताओ, यहाँ क्या क्या सामान है? वो मन ही मन थोड़ा हैरान था कि आशिता खाना बनाने में इतनी अच्छी है, लेकिन उसे अपनी प्लानिंग के हिसाब से जल्द रेस्टोरेंट में शामिल होना था। उसे अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा था और जहां तक खाना बनाने की बात है, वो किसी से कम नहीं था। मानसी ने फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए कहा, सामान तो सब फ्रिज में है। सिद्धार्थ मुड़ा और उसने फ्रिज खोला। उसमें बहुत ज्यादा सामान तो नहीं था, बस थोड़े से झींगे, गाजर, कुछ सब्जियां, हैम, प्याज और कुछ अंडे थे। साथ में थोड़े चावल भी थे। ये देखकर सिद्धार्थ के दिमाग में एक आइडिया आया। फ्रिज में बहुत ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन जो था उससे वो एक बढ़िया डिश बना सकता था। उसने पूछा, क्लास मॉनिटर, क्या तुम्हें एग फ्राइड राइस पसंद है? मानसी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं कभी कभी घर पर बना लेती हूं। फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो, वो मुड़ी और सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ पूछा, सिद्धार्थ, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुम एग फ्राइड राइस बनाने वाले हो? एग फ्राइड राइस बनाना तो बहुत आसान होता है। हालांकि ज्यादातर लोगों को खाना बनाना नहीं आता।
लेकिन उन्हें एग फ्राइड राइस बनाना जरूर आता है। आखिर ज्यादातर लोग जल्दी और आसानी से बन जाने की वजह से एग फ्राइड राइस ही बनाते हैं। साफ साफ कहें तो एग फ्राइड राइस बनाना इंस्टेंट नूडल्स बनाने से थोड़ा ही मुश्किल है। अगर कोई सिर्फ एग फ्राइड राइस ही बना सकता है तो उसे खाना बनाना जानने वाला कैसे कह सकते हैं? सिद्धार्थ बोला, हाँ, लेकिन मेरा एग फ्राइड राइस आम एग फ्राइड राइस से अलग होता है। मेरे एग फ्राइड राइस का नाम है गोल्डन फ्राइड राइस। मानसी को सिद्धार्थ की बात से कोई हैरानी नहीं हुई। उसे लगा कि वो भी बाकी लड़कों जैसा ही है जो रेस्टोरेंट में सिर्फ नाम के लिए खाना बनाने आते हैं। वैसे देखने में एग फ्राइड राइस जितना आसान लगता है, असल में ये किसी भी शेफ के कुकिंग स्किल को परखने का सबसे अच्छा तरीका है। अलग अलग शेफ के हाथ का बना एग फ्राइड राइस भी अलग अलग होता है, और वो जो गोल्डन फ्राइड राइस बनाने वाला था वो आम लोगों के एग फ्राइड राइस से बिल्कुल अलग था। मानसी ने हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखा और पूछा, गोल्डन फ्राइड राइस, ये क्या होता है? उसने एग फ्राइड राइस तो सुना था, लेकिन गोल्डन फ्राइड राइस के बारे में पहली बार सुन रही थी। सिद्धार्थ धीरे से मुस्कुराया और जवाब दिया, तो फिर क्लास मॉनिटर, बस थोड़ा इंतजार करो और देखो। सबसे पहले उसने फ्रिज से चावल निकाला, फिर उन्हें एक बर्तन में डालकर हल्के हाथों से धोना शुरू किया। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए चावल धोना बहुत जरूरी होता है। चावल में से सारी गंदगी निकालनी होती है, वरना टेस्ट खराब हो सकता है। चावल धोते वक्त ही सिद्धार्थ ने केतली में पानी भरा, उसे प्लग में लगाया और पानी गर्म करने के लिए रख दिया। एक ही वक्त पर पानी गर्म करने और चावल धोने से खाना बनाने का टाइम बचेगा। सिद्धार्थ ने जैसे ही चावल धोए, केतली में पानी उबलने लगा। उसने फटाफट चावल उबलते हुए पानी में डाले, फिर उन्हें छानकर राइस कुकर में भाप में पकने के लिए रख दिया। ये सारे स्टेप्स उसके दिमाग में पहले से ही थे। ऐसा करने से चावल के दाने अलग अलग रहेंगे। इससे चावल न सिर्फ चिपचिपे बनेंगे, बल्कि अंडे की जर्दी भी हर दाने पर अच्छी तरह लग जाएगी। चावल जब भाप में पक रहे थे, सिद्धार्थ ने झट से हरी प्याज और शेल्फ पर रखी हुई सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए। जिस पल से सिद्धार्थ ने खाना बनाना शुरू किया, मानसी बगल में खड़ी होकर बड़ी उत्सुकता से उसकी हरकतों को देख रही थी। सिद्धार्थ जिस सफाई से सब्जियां काट रहा था, उसे लग रहा था कि उसने बरसों तक इसकी प्रैक्टिस की होगी। इसके बाद सिद्धार्थ ने अंडे फेंटने शुरू किए। उसका कुकिंग लेवल पहले से बेहतर था, इसलिए उसे अंडे फेंटने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अंडे फेंटते वक्त उसने अंडे की सफेदी को जर्दी से अलग कर दिया, क्योंकि गोल्डन फ्राइड राइस के लिए सिर्फ अंडे की जर्दी ही चाहिए होती है। थोड़ी ही देर में चावल के कुकर से भाप निकलने लगी। सिद्धार्थ ने ढक्कन खोला और चावल की जबरदस्त खुशबू फैल गई। उसने जो रेसिपी पढ़ी थी, उसके हिसाब से गोल्डन फ्राइड राइस सिर्फ बासी चावल से ही बन सकता है। वैसे बासी चावल से बनाने का फायदा यह है कि उसमें से सारा पानी निकल जाता है और चावल के दाने अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ तो अब कुकिंग में माहिर हो चुका था, इसलिए उसे बासी चावल की जरूरत नहीं थी। उसने सिस्टम के बताए तरीके से चावल को भाप में पकाया था, इसलिए उसे अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद उसने थोड़ी देर चावल को ठंडा होने दिया। फिर सिद्धार्थ ने स्टोव की आंच तेज की। बर्तन में तेल डालकर उसके गर्म होने का इंतजार करने के बाद उसने फटाफट कटे हुए प्याज डाल दिए। जब खुशबू आने लगी तो सिद्धार्थ ने चावल, अंडे की जर्दी, नमक और पेपर को बर्तन में डाला और फटाफट तलना शुरू कर दिया। गोल्डन फ्राइड राइस बनाते वक्त सिद्धार्थ दिमाग में टाइम का हिसाब रख रहा था। आंच पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी था। उसे तेज आंच पर जल्दी से पकाना था, और अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो गोल्डन फ्राइड राइस खराब हो सकता था। सही वक्त आने पर सिद्धार्थ ने झट से गैस बंद कर दी और गोल्डन फ्राइड राइस को प्लेट में निकाल लिया। जैसे ही सिद्धार्थ ने गोल्डन फ्राइड राइस को प्लेट में निकाला, एक जबरदस्त खुशबू तुरंत पूरे फूड डिपार्टमेंट में फैल गई। खिड़की से आती धूप में गोल्डन फ्राइड राइस की प्लेट सोने की तरह चमक रही थी। चावल के हर दाने पर अंडे की जर्दी की परत छड़ी हुई थी और हर दाना अलग अलग दिख रहा था। उनका रंग भी एकदम एक जैसा था।
जैसे ही गोल्डन फ्राइड राइस बनकर तैयार हुआ, सिद्धार्थ के दिमाग में एक मैसेज आया,